ये देखें, एक्सरसाइज 8.5 करने से पहले मैं कहता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हो। तो 3 बेसिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं जो एक्सरसाइज 8.5 में अक्सर यूज़ हो रही हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखें, अगर हमारे पास 3 बेसिक सब्स्टिट्यूशन हो तो वो राइट ट्राइंगल से आती हैं। कैसे? तो मैं इसे लिखता हूँ कि 3 बेसिक सब्स्टिट्यूशन कम फ्रॉम राइट ट्राइंगल। थ्री बेसिक सब्स्टिट्यूशन राइट ट्राइंगल से आती हैं। तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि देखें, अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन हो, इसका पहला फार्मूला मैं लिख रहा हूँ कि देखें, अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन हो और ऊपर हो 1 या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अगर नीचे हमारे पास अंडर रूट में ए स्क्वायर और दरमियान में प्लस का साइन हो और एक्स स्क्वायर हो, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ये देखें, तो हम पुट करेंगे, वी पुट, ये x है, इसका हाफ करेंगे तो x बनेगा, ये x स्क्वायर है तो उसका हाफ x, फिर उसको इक्वल करेंगे इस कांस्टेंट के, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर है तो इसका हाफ करेंगे तो a बनेगा। और उसके बाद देखें, अगर दोनों में प्लस का साइन है तो फिर टेन थीटा का यूज़ करेंगे। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करके, ये x है, इसकी जगह x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, x की जगह ए टेन थीटा रखेंगे, फिर उसका स्क्वायर खोलेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट मेथड के बेस पे या उसको फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि उसकी इंटीग्रेशन लेंगे और फिर हमारे पास आंसर आएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो है इसका राइट ट्राइंगल क्या बनेगी वो देखें। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो, ये इसकी एक राइट ट्राइंगल है, मैं कहता हूँ कि ये टेन थीटा, यहाँ से अगर टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या निकलेगी, टेन थीटा इक्वल होगा हमारे पास एक्स ओवर ए, यानी कि यहाँ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लिखेंगे तो ये डिवाइड होगा। अब आप जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो ये चीज़ जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये चीज़ जो होती है, ये शेडो जिसे हम कहते हैं, ये बेस होता है, और ये हमारे पास हाइपोटेनस होती है। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया गया, एक्स, तो यहाँ हम लगाएंगे एक्स। उसके बाद बेस है, बेस कितना दिया गया, ए है, तो यहाँ ए लगाएंगे, और हमने फाइंड आउट क्या करना होगा, हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना होगा, इस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना होगा। तो इसकी अगर रेंज देखें तो ये हमारे पास इक्वल होता है नेगेटिव पाई बाई 2 से, ये थीटा है, पाई बाई 2, नेगेटिव पाई बाई 2 लेस देन थीटा विच इज़ लेस देन पाई बाई 2 जी, ये इसकी एक रेंज है। तो यानी कि उसके बाद देखें, अगर हमारे पास सेकंड फार्मूला इसे इसका लिखते हैं कि अगर देखें अगर हमारे पास सेकंड फार्मूला इसका देखते हैं कि देखें, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो और 1 ओवर ऊपर कोई भी वेरिएबल या कुछ भी हो सकता है, नीचे अगर हमारे पास ए स्क्वायर हो माइनस एक्स स्क्वायर हो और डी एक्स, क्योंकि वैसे होता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, डी एक्स तो वैसे भी दिया गया होगा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, वी पुट, ये जो x है इसका हाफ, एक्स स्क्वायर है तो इसका हाफ x बनेगा, इज इक्वल करेंगे इसके हाफ से, यानी कि ये ए स्क्वायर है, यानी कि अगर हम यहाँ पर हमारे पास 4 दिया गया होगा तो उसका हाफ 2 करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ 16 दिया गया होगा तो उसका जो स्क्वायर क्या बनेगा, हमारे पास 4 4 4 10 16 होता है, तो 4 लिखेंगे भी। अच्छा, उसके बाद देखें, अगर यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर है तो इसका हाफ, अगर ए स्क्वायर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ए। अच्छा, उसके बाद देखें, अगर हमारे पास ये कांस्टेंट पॉजिटिव में है और ये वेरिएबल नेगेटिव में दिया गया है तो फिर उसके लिए हम साइन थीटा यूज़ करेंगे। ये एक साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या बनेगी फिर राइट ट्राइंगल में, तो देखिए एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये देखें, ये राइट ट्राइंगल बन गई हमारे पास। तो देखें, साइन थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या बनती है हमारे पास, साइन थीटा इज़ इक्वल टू एक्स ओवर ए। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास एक्स ओवर ए बनेगी। तो अब आप जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, ये देखिए ये एक्स दिया गया है और ये हाइपोटेनस दिया गया है।
परपेंडिकुलर x है तो इसकी जगह x लिखें, और हाइपोटेनस हमारे पास a है तो हमें हाइपोटेनस ये वाला होता है, तो हमने साइन थीटा वाले फार्मूले में क्या यूज़ करना होगा, ये बेस फाइंड आउट करनी होगी ये चीज़। तो उसके बाद देखिए इसकी जो रेंज होती है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो -π/2 से π/2 है हमारे पास। तो उसके बाद देखें अगर हमारे पास हो थर्ड फार्मूला इसका लिखते हैं। देखिए अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो और 1/, नीचे x² माइनस a² हो और dx हो। देखिए अगर हम पुट करेंगे, वी पुट ये जो x दिया गया है x, इसका हाफ इस x को इक्वल करेंगे, इस x² है तो ये x लिखेंगे, इसका बिट स्क्वायर है, स्क्वायर का नीचे जो 4×4=16 होगा, 2×2=4 होगा जैसे। उसके बाद देखें अगर यहाँ 4 होता तो 2 लगाते, 16 होता तो 4 लगाते, यानी कि उसका स्क्वायर का हाफ है। फिर ये अगर a है, a² है तो a लिखेंगे। उसके बाद देखें अगर हमारे पास कांस्टेंट नेगेटिव में है तो सीकेंट थीटा यूज़ करेंगे, और हमारे पास ये जो वेरिएबल है अगर ये पॉजिटिव और कांस्टेंट नेगेटिव में है तो सीकेंट थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जी। उसके बाद देखें हमारे पास एक राइट ट्रायंगल की फॉर्म क्या बनेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखें। तो अब देखें सीकेंट थीटा हमारे पास इक्वल होता है, यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या बनती है हमारे पास x/a के। हम जानते हैं कि जो सीकेंट थीटा होता है वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के। बेशक आप यहाँ चाहें तो यहाँ शो करवा दें कि जो हमारे पास सीकेंट थीटा का अपोजिट क्या होता है, हमारे पास कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। हम कि हमारे पास सीकेंट थीटा है तो सीकेंट थीटा की वैल्यू x/a है, तो सीकेंट थीटा फिर हाइपोटेनस और बेस बनेगा। आप देखें हाइपोटेनस हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेसिस है। हाइपोटेनस हमारे पास x है तो x लिखें, और बेस है हमारे पास a दिया गया है तो ये लिखें, और हम फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके बाद देखिए इसकी रेंज अगर हो हम ये लिखेंगे विद, देखें अगर x 0 है वो लेस देन इक्वल टू होगा थीटा के, विच इज़ लेस देन π/2। अगर हमारे पास x/a हो इक्वल टू हो 1 के। और इसकी एक और रेंज भी होती है कि ये जो π/2 है इसे लेस देन इक्वल टू थीटा विच इज़ लेस देन, अब 0 से π/2 है और π/2 से फिर कितना होगा पाई। इफ़ अगर हमारे पास x/a, अब देखें cos π/2 जो होता है वो 1, और cos जो है 180 वो -1 के इक्वल होता है, तो फिर ये उसके बाद ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और भी लेस देन इक्वल टू 1 -1 होगा, तो ये इसकी जो है रेंज है। तो इसके थर्ड फार्मूले के सीकेंट थीटा की। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था जो एक्सरसाइज 8.5 में जो है 3 बेसिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो रही हैं, तो मैंने सोचा उसकी अलग से वीडियो बनाकर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर करवा सकें। तो ये थी हमारी वीडियो। तो उसके बाद देखें अगर आप एक्सरसाइज 8.5 थॉमस कैलकुलस 11 एडिशन कर रहे हैं तो उसकी ऑल वीडियोस जैसे 8.5 की ऑल वीडियोस का लिंक जो है, ये फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक करें। इंशाल्लाह आप सबके पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।